डन। क्या मिला किसको बता। Find mean deviation from mean. What is the mean value? Mean value क्या होगा? Summation of fi xi upon summation of fi. तो 3 into 2 fi xi 3 into 2 6 35 70 81 55 13. This is the summation of fi xi upon summation of fi. 2 plus 7 9 19 28 33 34. 41 111 192 192 57 sorry 55 147 147 plus 13 160 upon 34. Right? कुछ गलत किया क्या? थोड़ा ये में आ रहा है। ठीक है चलेगा। 6 plus 35 70 81 55 13 55 13 68 149 अच्छा 260 है क्या? ओके 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 ओके। टू 60 होगा भी नंबर में थोड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है थोड़ा लेंदी हो जाएगा मतलब ये। अब एमडी क्या होगा? समेशन ऑफ fi मीन माइनस xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है तो fi इधर 2 then 130 by 17 minus 3 plus 7 into 130 by 17 minus 5 इसका मॉडुलस है प्लस 10 into 130 by 17 minus
10, no, not 10, 7 plus 9 into 130 by 17 minus 9 plus 5 into 130 upon 17 minus 11 plus 1 into 130 by 17 minus 13 upon 34. तो 17 तो सब में एलसीएम जाएगा, तो ये रहेगा 130 माइनस 51, कितना मिला? 79, 2 into 79 प्लस 7 into ये आपका 85, 45 plus 10 into 7, 17 into 7, 119, 119 होगा तो 11 plus 9 into 17 into 9, 153, तो 23 प्लस 5 into ये आपका 187, 57 अपॉन 17 and 30, इतना हुआ। आप कैलकुलेट करके जो निकाल, ये नंबर होता तो नेचुरल नंबर हो जाता तो थोड़ा आसान होता, नहीं हुआ। ठीक है, this is the method. Second one, find the mean deviation from from median. Okay, what is your median? Second question. फ्रीक्वेंसी में कितना नंबर है? 11, 14, 25, 19, 44, 51, 51 plus 9, 60. There are 60. Okay, there are 60 numbers. तो मिड में क्या आएगा? 2 टर्म्स होगा। कौन सा टर्म? इवन नंबर होगा तो देयर आर मीडियन में 2 टर्म्स होगा, उसका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, 60 टर्म्स, तो आपका 60/2, 30, 30th टर्म एंड 31 टर्म, ये दोनों का मीन वैल्यू। ओके, 30th टर्म में कौन सा आएगा? ये ऑलरेडी 11 प्लस ये 24, सॉरी 25, 25 to 49, ठीक है ना। ये 25th टर्म इधर 12, 26 से लेके 44 तक 13। आप इसको एक्सपांड करोगे, आपको ऐसे ऐसे मिलेगा ना, 10, 10, 10, देन आपका 11, 11, 11, 8 टाइम्स, देन आपको मिलेगा 12, 12, 12, 12, 12, 14 टाइम्स, देन आपको मिलेगा 13, 13, 13, 19 टाइम्स, राइट ना, ऐसे। तो यहाँ पे 25 टाइम्स हो गया, इसके बाद 44 टाइम्स जा रहा है, तो मुझे
30th टर्म एंड 31 टर्म बाय 2 करना पड़ेगा। 30th एंड 31 टर्म इसमें रह जाएगा, तो बोथ 13 इच, 13 प्लस 13 बाय 2, तो आपका जो मीडियन हुआ ना वो 13 हुआ। ओके, दिस इज द एम। अब फॉर्मूला क्या है, एम डी समेशन ऑफ एफ आई मीडियन माइनस एक्स आई इसका मॉड अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब 13 से सब माइनस करोगे तो ये होगा 3 इंटू 13 माइनस 10 3 प्लस 8 इंटू 13 माइनस 11 2 प्लस 14 इंटू 13 माइनस 12 1, ये आपका 0 हो जाएगा। देन 7 इंटू 1 13 माइनस 14 का मॉड 1, देन 6 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 अपॉन आपका 60 था समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 7 12 9 अपॉन 60, ये आपका 39 46 55 12 67 बाय 60। तो दिस इज द एमडी। समझाइए। इसमें थर्ड वन ग्रुप में दिया गया, आपका ग्रुप दिया गया क्लासेस, ये आपका 10 to 20, then 20 to 30 up to 70 to 80, थर्टी टू 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80, corresponding frequency also given 2 3 8 14 8 3 2। एमडी मीन डिविएशन फ्रॉम मीन से निकालेंगे, तो अभी एक्सआई निकालेंगे। व्हाट इज योर एक्सआई, 15 25, मतलब ये दोनों का मीन वैल्यू 10 प्लस 20 बाई 2 15, ये 25 होगा, ये 35 होगा, 45 55 65 75। तो व्हाट इज द समेशन ऑफ एफ आई, 5 13 27 35 40। okay, then fi xi corresponding sum आपका 2 into 15 30, sorry, corresponding product 75 70 into 4 280 90 into 7 630 110 440 65 into 3 195 150। तो ये कितना हो जाएगा, 10 4 11 19 22 26 35 40 4 6 12 16 18। ठीक है,
तो मीन डिविएशन होगा समेशन ऑफ एफ आई, अच्छा मीन निकालेंगे, एक मिनट। व्हाट इज द मीन नाउ? मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, which equal to 1800 upon 40, that is 45। ठीक है। नाउ समेशन ऑफ एमडी होगा समेशन ऑफ मीन माइनस एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई 2 मीन माइनस एक्स आई 45 माइनस 15 30 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 8 इंटू 10 plus 14 into 0, then 8 into 10, 3 into 20, then 2 into 30 upon 40 हो गया। ओके 60 60 120 120 80 200 280 280 60 340 again 60 400 upon 40। Answer is the type। सेकेंड थर्ड इजी था, मतलब फर्स्ट वन थोड़ा डिफिकल्ट गया बिकॉज ऑफ 130/17 ऐसा आया इसलिए। वेरिएंसी ऑफ द 6 8 10 12 एंड 14, इसका वेरिएंसी निकालेंगे। कितना 20? ओके वेरिएंसी का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ, आपका यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, समेशन ऑफ मीन माइनस एक्स आई इसका मॉडुलस स्क्वायर अपॉन एन। और क्या था फॉर्मूला? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। जो आपको निकालना है निकालो, मतलब जैसे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फर्स्ट फाइंड आउट मीन वैल्यू। व्हाट इज द मीन? मीन होगा 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14/5। तो ये आपका 20, ये भी 20 40 10 50 50/5 10 आ गया। दिस इज द मीन वैल्यू। तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये थोड़ा इजी रहेगा रादर देन दिस। तो मीन 10 minus 6 4 square, then 2 square, then 0 square, then 2 square, then 4 square upon 5। ये आपका 20 20 40 40/5 8 मिला। आपको 20 कैसे मिला? समझा? नहीं, आप ये फॉर्मूला भी डालोगे होगा। इफ यू गो फॉर दिस फॉर्मूला देन सबका इंडिविजुअल स्क्वायर का सम 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ रहा है। 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन स्क्वायर, मीन इज द 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये 100 100
200 ये आपका 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ओके 200 12 का स्क्वायर 144 14 का स्क्वायर 196 अपॉन -500 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 400 540 -500 अपॉन 5 दैट इज 40/5 8। बट यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, इसमें थोड़ा इजी हो रहा है। The scores of batsmen in 10 matches were 30 70 48 34 जो भी है। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वही करेंगे, मतलब इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 30 70 48 34 42 55 63 46 अरे 54 44 अपॉन 10 क्योंकि 10 मैचेस वर देयर। ये कितना आएगा 90 या 80 और कुछ है ठीक है 100 190 270 प्लस 55 63 118 ये हो गया ये 54 98 अपॉन 100 करेक्ट ना। ओके तो ये 118 98 216 486 अपॉन 10 तो यहाँ पे भी नंबर नहीं आ रहा है 48.6 और ऐसे ही रखो। एक मिनट एक दो नंबर में चेंज कर देता हूँ, एक नंबर चेंज कर देता हूँ। ये कितना 86 आ रहा है ना 486 4 चाहिए तो इसको मैं 67 कर देता हूँ। राइट तो दैट ये हो जाएगा आपका 18 था 22 होगा 4 बढ़ गया 490 हुआ 59 ठीक है। अब वेरिएंस निकालेंगे समेशन ऑफ मीन माइनस xi इसका स्क्वायर अपॉन n ये निकालेंगे तो 49 माइनस ये 19 स्क्वायर
प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो भी ऐसे निकाल के आप ये करोगे। समझा ना? थोड़ा टाइम टेकिंग बट होगा। क्वेश्चन इजी रहेगा, करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
डन। मिला कुछ? Sum of squares of deviation for 10 observation taken from 50, taken from mean 50 is 250. इसका मतलब क्या दिया गया? Summation of mean minus xi 10 observations. And percentage. It is given 250, n given 10, mean given 50. ठीक है? तो व्हाट इज द आपका सीवी के लिए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 है ना? हाउ टू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन? पहले यू हैव टू फाइंड आउट मीन, सॉरी वेरिएंस क्या होता है? समेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स दिया गया। ओके, ऑलरेडी सम ऑफ स्क्वायर दिया गया। समेशन ऑफ मीन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n. So it is given 250 upon 10, that is 25. तो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा st हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट। तो दिस बिकम 5 अपॉन मीन 50 इंटू 100। करेक्ट है। सेकंड क्या मिला? द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। अलजेब्रिक सम मतलब ऐसे ही आपका फ्रॉम 30 माइनस sum of deviation of 20 observation, 30 minus x1, 20 observation, that is take to x1 plus 30 minus x2 plus 30 minus x3 and so on up to 30 minus x20. It is given 2। ठीक है? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ऐसे दिया गया, मॉडुलस नहीं, अलजेब्रिक। फाइंड मीन ऑब्जर्वेशन, फाइंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन निकालना है। तो मीन क्या होगा? इट इज x1 प्लस x2 अप टू प्लस x20 by 20 होगा। ओके, अच्छा, here you are getting 30 30 30 20 times, तो 600 minus summation of xi became 2। तो summation of xi क्या हो जाएगा? 598। तो मीन के लिए आप 598 by 20 करोगे, इट इज 299 by
10, दैट इज 29.9। तो मीन का वैल्यू होगा 29.9। समझाइए। थर्ड वन, the sum of 10 items is 12 and sum of their square is 18। मतलब आपका x1 plus x2 up to plus x10, it is given 12 and sum of their squares x1 square plus x2 square plus x3 square and so on up to x10 square. Sum of their square is the 18. Find standard deviations. SD निकालना है, ठीक है। कभी भी SD पूछता है तो you have to find out variance। तो आपका मीन कितना हो जाएगा? मीन इज द समेशन ऑफ xi अपॉन n। समेशन ऑफ xi मतलब 10 एलिमेंट्स, तो 12/10 दैट इज 1.2। अब वेरिएंसी के लिए सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। एंड योर सेकंड फॉर्मूला वाज समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर, ये यूज करो। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर गिवन 18 अपॉन 10 माइनस मीन स्क्वायर। अब चाहो तो ये यूज कर सकते हो 1, इसको इंस्टेड ऑफ 1.2 आप चाहो तो 1 ऐसे ही रखो, तो मीन स्क्वायर कितना होगा 144/100, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। तो एलसीएम 100, ये 180 माइनस 144/100, that is 36/100, which is 9/25। तो एसडी पूछ रहा है, तो एसडी कितना होगा? तो इसलिए मैंने डबल फॉर्मूला दिया था वेरिएंसी के लिए। तो कभी कभी ये सेकंड फॉर्मूला इजी हो गया, कैलकुलेशन के टाइम पर फर्स्ट वन इजी होता है, ठीक है। फोर्थ वन, the median and standard deviation of distributions are 20 and 4 respectively. If each item is increased by 2, then the find new median and new standard deviation. When each and every element increase by 2, median में कुछ चेंज होगा। मीडियन मतलब मिड वैल्यू, मिड टर्म का वैल्यू। तो मीडियन चेंज होगा कि नहीं होगा? सपोज 2, 7, 18, 23, 45. What is the median? Median is the 18. मैं अभी ईच एंड एवरी एलिमेंट में 2 इंक्रीज कर दूंगा, तो मीडियन मतलब इसका मिड टर्म चेंज होगा, मतलब पोजीशन चेंज होगा क्या? सब जब इंक्रीज हो रहा है, फिक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, सेकंड वाला भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा।
तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी आज इट इज ये पोजीशन के हिसाब से वही मेड वैल्यू होगा। तो मीडियन में क्या चेंजेस हुआ, 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो एलिमेंट्स में कुछ फिक्स वैल्यू इंक्रीज करोगे, मीडियन में भी इंक्रीज करेगा। तो न्यू मीडियन इंक्रीज बाय 2 कितना होगा, 20 प्लस 2 22 होगा। अब देखते हैं वेरिएंसी क्या होता है। अच्छा, वेरिएंसी का, अच्छा अब मुझे बताओ मीन में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। हम्म, when each and every element increase by 2, आपका मीन में कुछ चेंज होगा। सपोज आपका एलिमेंट्स वेयर x1 x2 x3 x4 x5, सब में मैंने 2 2 2 2 इंक्रीज किया, तो इसका मीन कितना होता है, इसका मीन कितना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 by 2, सॉरी 5। अच्छा, when elements increase by alpha, each and every element increase by alpha, तो इसका न्यू मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये न्यू मीन कर देता, प्लस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये ओल्ड मीन प्लस अल्फा। तो न्यू मीन में क्या होता है, बिट 2, मतलब जितना आप प्लस करो, जितना फिक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मीन में भी उतना इंक्रीज करेगा, मीडियन में भी उतना इंक्रीज करेगा। ओके, तो न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस 2 होगा, राइट। डिविएशन में कुछ चेंज होगा, डिविएशन में कुछ चेंज होगा, फॉर्मूला होता है मीन माइनस xi स्क्वायर अपॉन n। ओके, ये ओल्ड के लिए। न्यू के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ मीन में चेंज हुआ प्लस 2, ईच एंड एवरी एलिमेंट में भी 2 इंक्रीज किया, तो इसका मतलब वो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो वेरिएंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इट इज सेम एज दैट इटसेल्फ ओल्ड वेरिएंसी। ओके, तो मीडियन में चेंज हो रहा है, मीन में चेंज हो रहा है, वेरिएंस में वेरिएंसी आज इट इज रहा। तो वेरिएंसी जब आज इट इज रहेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन भी आज इट इज रहेगा। ओके, देन फाइंड न्यू मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। न्यू मीडियन क्या होगा, इंक्रीज बाय 2, तो ये 22 होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन आज इट इज रहेगा, तो ये वही 4 होगा। आप चाहो तो इसको यू कैन मेक इट नोट,
if each and every element of x1, x2, x3 and so on up to xn are increased by alpha, then new mean will be increased by alpha. New median increased by alpha. New mode वो भी इंक्रीज बाय अल्फा, क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा था इसमें भी वही फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा. वेरिएंसी and standard deviation remain unchanged. ठीक है. Let's solve these questions.
डन। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, मैं इसको जनरल कर देता हूँ, 15 के लिए भी आप निकाल सकते हो, कोई ये नहीं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कर देते हैं। आपको आएगा तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। 15 की जगह मैं n कर देता हूँ। मतलब आपका मीन क्या होगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस n बाय n। इसका सम होता है n इंटू n + 1 by 2 again by n, n got cancelled, that is n + 1 by 2। ये हो गया आपका मीन। वेरिएंसी होता है समय सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, समेशन ऑफ x² अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर। ये इजी रहेगा क्योंकि यहाँ से डिफरेंस निकालना थोड़ा लेंथी होगा। समेशन ऑफ x² मतलब 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन अप टू प्लस n² अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर, दैट इज n + 1 by 2 का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट n + 1 होल स्क्वायर by 4। इसका भी फॉर्मूला होता है 1² + 2² + 3² अप टू प्लस n²। फॉर्मूला इज द n into n + 1 into 2n + 1 upon 6 minus n + 1 whole square upon 4। So you can take LCM, कॉमन ले सकते हो, n + 1 and 6 4 का LCM 12 you can take। देन इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4n + 2 माइनस इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, 3n + 3। ठीक है, तो n -1 यू हैव n + 1 into n - 1 by 12, दैट इज n² - 1 by 2। ये आपका फॉर्मूला वेरिएंसी के लिए। ठीक है, तो यू कैन नोट वेरिएंसी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n² - 1 upon 12। अब इसमें 15 क्वेश्चन क्या था, 15 नेचुरल नंबर, तो इसके लिए वेरिएंसी क्या आएगा, n², 15² - 1 upon 12। You can write 15 + 1 into 15 - 1, ये भी यूज कर सकते हो, by 12। तो 16 by 12 आपका 4 by 3 into 14, 56 by 3। ठीक है, बट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिवीजन था, तो एसडी क्या होगा, 56 by 3 का स्क्वायर। सॉरी, हाँ ठीक है, करेक्ट। सेकंड वन,
The mean and variance of 7 observation are 8 and 16. Mean given 8 and sigma square given 7, sorry, as 16. मतलब आपका सिग्मा होगा 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होगा, n given 7. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, then find remaining observation. और 2 observation आपको चाहिए है? Let observations are 2, 4, 10, 12, 14, x1, x2. ओके, तो मीन क्या होगा? इनका सम 6, 16, 30, 42 plus x1 plus x2 by 7. It is given 8. ठीक है, that implies x1 plus x2 कितना हुआ? 56 minus 42, 14. ये आपका एक केस मिला. एंड आपका वेरिएंसी what is the variancy? Summation of xi square upon n minus मीन स्क्वायर. क्योंकि आपके पास मीन है तो ये यूज करो, इंडिविजुअल एलिमेंट आप यूज कर सकते हो. तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, 16, 10 स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144, 14 स्क्वायर 196 plus x1 square plus x2 square upon 7 minus mean square 14 square. ठीक है, equal to variance given 60. Correct? That implies ये आपको कितना मिला? 144, 196, 340, 440, 460. Am I correct? 340, 440, ये 20, 460 upon 7 equal to 16 plus 196, 212. Sorry. Plus x1 square plus x2 square, right? That implies आपका x1 square plus x2 square became 7 into 212, 1484 minus 460. So you have 1024. So x1 square plus x2 square is the 1024 and x1 plus x2 is the 14. आपको x1 and x2 का वैल्यू निकालना है. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप x2 को लिख सकते हो 14 minus x1, इसमें डाल के क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हो. ओके, x2 is equal to 14 minus x1. अभी x1 square plus x2 square मतलब you can write 14 minus x1 का square equal to 1024
तो 2x1 square minus 28x1 plus 196 is equal to 1024. That implies 2x1 square minus 28x1. ये आपका कितना हो जाएगा? 1024 minus 196, 928, sorry 828 equal to 0. Divide by 2, then x1 square, or you can write x square minus 14x minus 414 become 0. Multiplication 414 का फैक्टराइज करो, 207 divided by 3, 69, 18, 18, 13. यार तो नहीं हो रहा है. 26 minus 9, नहीं. हम कुछ मिस्टेक किए क्या मतलब कहीं पे? एक बार चेक कर लो. Variance is 16, mean 8. 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, x1, x2, 6, 10, 16, 28, 42. ये बराबर है 56, 42, 14. ये करेक्ट है. 2 square 4, 1600, 144, 196. तो बराबर upon 7 minus 196 equal to 16. 20, 120, 264, 200, 460. करेक्ट है. x1 square x2 square equal to 16 plus 196, 212. Into 7, 1484 minus 460, 1024. ये भी करेक्ट है. ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है. 207, 69. Sorry, not 13, 23. ये 1823 फिर भी नहीं हो रहा है. But this is the method anyhow.
आपको ये इधर फैक्टराइज हो जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेट मी चेक, मैं कोई क्वेश्चन गलत लिखा हुआ। तो फैक्टराइज हो जाएगा तो देन यू विल गेट x1 एंड x2, 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको। ओके, तो जो अदर टू पूछ रहे, फाइंड रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर। इधर फैक्टराइज नहीं हो रहा है बट होना चाहिए क्वेश्चन में, समझाइए। यस सर। चलो, ये हो गया आप लोग का स्टैटिस्टिक, हो गया ट्रैक भी हो गया पूरा। आई थिंक दूसरा ट्रैक भी आपका खत्म हो गया ना, इंटीग्रेशन वो सब भी हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका मैथ्स हो गया। चलो, थैंक यू एंड बाय।